गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि पर्सनालिटी क्या है। पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है। व्यक्तित्व को बाहरी वेशभूषा जो दिखावा, उसी को हम पर्सनालिटी कहते हैं। तो पर्सनालिटी शब्द की जो है इसमें मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के अध्ययन में शुरू से ही काफ़ी रुचि दिखाई और यह बिल्कुल ही एक स्वाभाविक है कि व्यक्ति की अनेक परिभाषाएं दी गई, जिसमें कि ऑलपोर्ट ने 1937 में व्यक्तित्व की दी हुई परिभाषाओं को एकत्र किया और उसमें कि व्यक्तित्व के जो है 49 परिभाषाओं दी जा चुकी है और इन सारी परिभाषाओं उन्होंने 5 श्रेणी में उसका विभाजित करके उनका एक विशेष अध्ययन किया और मतलब परिभाषाओं के क्रम में सबसे पुराना परिभाषा व्यक्ति के उत्पत्ति के से संबंधित पर आधारित है। व्यक्ति का व्यक्तित्व के जो अंग्रेजी अनुवाद पर्सोनैलिटी है, जो कि शब्द पर्सोना से निकला हुआ है या बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि मार्क्स। तो मार्क्स में जिसमें मतलब पहन के नाटक जो व्यक्ति मतलब नायक जो होते हैं वो नाटक करते हैं और इसके मतलब उस जो है उसका शाब्दिक अर्थ को ध्यान में रखते हुए जो है व्यक्तित्व के बाहरी वेशभूषा या दिखावा के आधार पर हम परिभाषित किया गया है। जिस व्यक्ति की बाहरी वेशभूषा भड़कीला होता है उसका व्यक्तित्व उतना अच्छा समझा जाता है और जिस व्यक्तित्व का बाहरी वेशभूषा उतना भड़कीला नहीं होता है उसे मतलब उतने अच्छे व्यक्तित्व को नहीं समझा जाता है। परंतु ऐसी परिभाषाओं को उन्होंने एक अवैज्ञानिक घोषित किया और फिर जो है धीरे धीरे एक एक करके विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व की अनेक परिभाषाओं दी और ऐसी परिभाषाओं की संख्या जो है 49 थी, जिनका विश्लेषण करने के बाद जो है ऑलपोर्ट ने इसका 1937 में अपनी ओर से 50 परिभाषाएं जो है व्यक्तित्व को दिया, जो आज भी अनेक मनोवैज्ञानिकों को मान्य है, क्योंकि यह परिभाषा काफ़ी ही मतलब विस्तृत तौर से एक वैज्ञानिक है। क्योंकि इसमें जो है सबसे पहले यदि हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में ऑलपोर्ट ने अपनी परिभाषाओं में उन्होंने कहा था उनका जो है 1937 में दी गई परिभाषाओं ने उन्होंने कहा था कि व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के उन मनोशारीरिक तंत्र का गतिशील गत्यात्मक संगठन है जो कि वातावरण में उनके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करती है। उसके बाद फिर इस परिभाषा में व्यक्तित्व के जैसे भीतरी या फिर आंतरिक गुणों को या बाहरी गुणों को व्यवहार को सम्मिलित किया गया, परंतु उन्होंने व्यक्तित्व के भीतरी मतलब गुण या फिर तुलनात्मक रूप से अधिक डाला गया। इसी का बाद उसके बाद फिर आइजेंक महोदय ने भी उन्होंने अपने परिभाषा में कहा कि व्यक्ति के चरित्र या चित्र प्रकृति या फिर ज्ञान शक्ति या फिर शरीर का करीब करीब एक अस्थायी या फिर टिकाऊ संगठन है जो वातावरण में उनके अपूर्ण समायोजन को निर्धारण करता है। इस परिभाषा में या फिर ऑलपोर्ट की परिभाषा में काफ़ी मतलब समानता पाई गई और आइजेंक ने जो है ऑलपोर्ट को ही एक मतलब कि समान परिभाषित करने का इसके मतलब कि भीतर का जितने सारे गुण या बाहरी गुणों व्यवहार को उसमें सम्मिलित किया गया। जैसे कि ऑलपोर्ट को परिभाषा को बहुत विस्तार से बताया गया, जैसे कि मनोशारीरिक तंत्र साइकोलॉजिकल सिस्टम की यदि बात हुआ तो उसमें क्या होता है, जैसे कि बोला गया था कि उन मनोशारीरिक तंत्र तो व्यक्ति एक ऐसा सिस्टम है या फिर मतलब व्यक्तित्व का एक ऐसा तंत्र मतलब है जिनके मानसिक मतलब कि साइकोलॉजिकल या फिर फिजिकल दोनों ही पक्षों में होते हैं और ऐसे तंत्र ऐसे तत्व एक का मतलब संगठन होता है जो कि आपस में अंतक्रिया करते हैं
और इस तंत्र के मतलब मुख्य तत्व जो है एक मतलब ट्रायल या शील गुण, संवेग, आदत या फिर जनशक्ति या फिर चित्र प्रवृत्ति या फिर चित्रण, ये सब की बातें उसमें खोजा जाता है या मिलता है। उसके बाद फिर है कि इसमें बताया गया था कि गत्यात्मक संगठन। तो गत्यात्मक संगठन में होता था क्या कि गत्यात्मक संगठन से तात्पर्य है कि मनो जो है शारीरिक तंत्र मतलब साइकोलॉजिकल सिस्टम के एक मतलब अलग अलग जैसे कि एलिमेंट्स जैसे शील गुण या फिर आदत या फिर सभी एक दूसरे से जो है एक तरह के संबंधित होकर संगठित है, और इन्हीं ने इसमें जो है एक दूसरे का पूर्णतः ये जो है एक दूसरे का अलग नहीं किया जा सकता है। और इस संगठन में जैसे चेंज भी संभव नहीं है। उनका एक मतलब ये था कि एक अलग नहीं किया जा सकता था। यही कारण था कि गत्यात्मक संगठन भी इसको कहा जाता है। इस तरह के गत्यात्मक संगठन से स्पष्ट हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व के शील गुण या फिर अंत जो तत्व आपस में इस तरह का संगठित होते हैं जिसमें कि परिवर्तन भी होते हैं। उदाहरण के स्वरूप यदि देख लिया जाए कि इसमें क्या होता है, जब कोई व्यक्ति नौकरी पाने के पहले उसमें जो है ईमानदार होता है, उत्तरदायी भी होता है और मतलब इस तरह के संगठित होते हैं, उसमें परिवर्तन भी होते हैं, परंतु नौकरी मिलने के बाद कुछ उसमें मतलब उसका सब कुछ ठीक नहीं रह जाता है, उनका समय या फिर इस तरह के कुछ न कुछ उसमें अभाव पाया जाता है। तो दूसरी बात है कि इसका जो दिया हुआ रहता है कि इसका मान लीजिए कि उसे फिर उसके बाद संगता की असर होती है। संगता में क्या होता है कि व्यक्ति में जो है व्यक्ति के व्यवहार एक समय से एक दूसरे समय में संगत होता है, और उसके बाद फिर जो है इसका मतलब होता है कि व्यक्ति का व्यवहार जो है एक मतलब भिन्न अलग अवसरों पर उसका लगभग एक समान होता है। और इस कारक का जो है एक मतलब कि यदि हम इसकी संगता या फिर कारक की बात करें तो प्रत्यक्ष रूप से जो है इसमें बल डाला गया है। व्यक्ति के व्यवहार में इसी संगता के आधार पर उसमें जो है एक मतलब अमुक शील गुण या फिर ट्रायल के अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरा इसमें दिया गया था कि अपूर्व समायोजन। तो अपूर्व समायोजन का मतलब क्या है, इसके जो है प्रत्येक व्यक्ति में जो है मनोशारीरिक गुण जो है को एक ऐसा गत्यात्मक पाया जाता है कि उसका व्यवहार वातावरण में अपने अपने ढंग से मतलब कि अपूर्व होता है। तो इस तरह से जो है व्यक्तित्व की मतलब परिभाषा पर हमने चर्चा किया, और इसमें जितने सारे मतलब मनोशारीरिक गुण या फिर अपूर्व पर्यावरण ये सब की बातें उसमें मिला। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के अलग अलग शील गुण पर एक ऐसा गत्यात्मक संगठन होता है जिसके कारण से है व्यक्ति का व्यवहार फिर विचार किसी भी जो है वातावरण में अपने ढंग को मतलब एक अपूर्व होता है। धन्यवाद।